बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sin यानी गुनाह। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो आज मेरे पास रेफरेंस है वो है रोमियो 3 बाब उसकी 23। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। आमीन। इंसान की फितरत में गुनाह शामिल है और हर इंसान ने अपनी जिंदगी में गुनाह किया। मेरे अजीजों, गुनाह वो चीज है जो हमें खुदा की कुर्बत और उसके जलाल से दूर कर देती है। जब हम गुनाह करते हैं तो हम उसकी पाकीज़गी और उसके कामिल मियाद से दूर हो जाते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि गुनाह की इब्तिदा कहाँ से शुरू हुई। गुनाह की इब्तिदा आदम और हवा के वक्त हुई जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की। पैदाइश 3 बाब कहती है, उनके गुनाह की वजह से पूरी इंसानियत गुनाह की फितरत के साथ पैदा हुई। मेरे अजीजों, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये भी सिखाती है कि खुदा ने यीशु मसीह के जरिए से नजात का रास्ता पैदा किया है, ताकि नजात का रास्ता दिया है ताकि हम गुनाहों से नजात पा सके और उसके जलाल में शरीक हो सके। आमीन। रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी। आमीन। मेरे अजीजों, गुनाह वो अमल है जो हमें खुदा की मर्जी और उसके अहकाम के खिलाफ होता है। ये इंसान और खुदा के दरमियान फासला पैदा कर सकता है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम। कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि गुनाह के नताइज कितने हैं। गुनाह का पहला पॉइंट है रूहानी मौत। गुनाह हमें खुदा से जुदा कर देता है। दूसरा पॉइंट है कसूर का बोझ। गुनाह के बायस से इंसान शर्मिंदगी और कसूर का सामना करता है। और थर्ड पॉइंट है हमेशा की सजा। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह का अंजाम अब्दी मौत है। मेरे अजीजों, अब हमने गुनाह कर लिया तो अब हमने देखना है कि गुनाह का हल क्या है। कलाम मुकद्दस में देखेंगे, खुदा ने इंसान को गुनाह से बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। मेरे अजीजों, आजकल तो वालिदैन अपने बच्चों को किसी गैर के साथ भी नहीं भेजते, मगर उसने तो अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसी के साथ हम आगे देखेंगे, यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, अब हम देखेंगे कि गुनाह के जरिए से हम कैसे अब निजात पा सकते हैं। खुदावंद अब देखेंगे कि यीशु के जरिए निजात कैसे पा सकते हैं। यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी ताकि वो हमारे गुनाहों का कफारा अदा कर सके। हालेलुया। रोमियो 5 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, लेकिन खुदा हम पर अपनी मोहब्बत की ये दलील देता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। यकीनन मेरे अजीजों, वो इस दुनिया में आया ही इसलिए ताकि हम गुनाहों से नजात पा सके। वो आया ही इसलिए ताकि जिंदगियों को और ज्यादा बचा सके। वो आया ही इसलिए ताकि हम गलत राह ना चल सके बल्कि सीधी राह चल सके जो उसने हमारे लिए तैयार की है। मेरे अजीजों, आगे हम देखेंगे तौबा और ईमान की जरूरत। अब गुनाह भी किया है, अब हमने यीशु मसीह के जरिए नजात भी हासिल करनी है और तौबा और ईमान की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आजकल की जिंदगियों में। देखेंगे
गुनाह से निजात के लिए जरूरी है कि खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु मसीह पर ईमान लाए। आमीन। अमाल 3 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, बस तौबा करो और रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाए। मेरे अजीजों, आजकल की हम रोजमर्रा जिंदगी में बहुत से गुनाह कर देते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हम गुनाह वो कर देते हैं। मैं आपको ये खुशी की बात एक बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने अपनी जान दे दी ताकि हम निजात पा सकें। आए अपने गुनाहों का हम इकरार करें और उसमें शरीक हो सके। आमीन। इस कलाम मुकद्दस के वसीले से मेरा ईमान है कि आपको बहुत सी बरकत होगी। और अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं, किसी भी गली में अगर आप गुनाह कर रहे हैं, तो वो आपको देख रहा है। आप कहते हैं कोई हमें देख नहीं रहा, हम ये कर लेते हैं, मगर नहीं, जो आसमान पर बैठा है वो हर वक्त आपको देखता रहता है। आज हमें जरूरत है अपनी जिंदगियों में गुनाहों को दूर करने की। दुनिया में सोचे हम दूर करें और नई सोचे लाएं जिनमें यीशु मसीह शामिल हो। अगर आपको मेरा ये वाला टॉपिक पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और हमारा टिकटॉक चैनल भी है, उसको भी जाके विजिट करें, फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू।